डॉक्टर जोसेफ मर्फी द्वारा लिखी गई महान कृति आपके अवचेतन मन की शक्ति। चैप्टर 6 मानसिक चिकित्सा की व्यावहारिक तकनीकियाँ। एक इंजीनियर के पास एक पुल अथवा इंजन बनाने की तकनीक और प्रक्रिया है। इंजीनियर की तरह आपके मस्तिष्क के पास भी शासन, नियंत्रण और अपने जीवन को निर्देशित करने की तकनीक है। आपको समझना होगा कि विधि और तकनीक मुख्य है। सुनहरे फाटक वाले पुल को बनाते समय मुख्य इंजीनियर ने गणित के सिद्धांतों, तनाव और दबावों को समझा। दूसरा, उसके मन में खाड़ी के पार पुल की एक आदर्श तस्वीर थी। उनका तीसरा कदम पहले से सिद्ध और परखे हुए तरीके, जिनके द्वारा उसने सिद्धांतों को तब तक अपनाया जब तक पुल ने आकार नहीं ले लिया, और अब हम उस पर चलते हैं। कई तरह की तकनीकें और उपाय हैं जिनके द्वारा आपकी प्रार्थना को उत्तर मिलता है। उत्तर मिलने का एक विशिष्ट तरीका है और यह तरीका वैज्ञानिक है। अचानक से कुछ नहीं होता। यहाँ एक वेसीवक नियम और क्रम होता है। इस अध्याय में आप अपने आध्यात्मिक जीवन को खोलने, पलटने और इसे पोषित करने के लिए व्यावहारिक तकनीकों को पाएंगे। आपकी प्रार्थनाओं को किसी गुब्बारे की तरह हवा में नहीं रखना है। उन्हें कहीं जाना होगा और आपके जीवन में कुछ करना होगा। जब हम प्रार्थनाओं का विश्लेषण करते हैं तब हमें पता चलता है कि इन्हें करने के यहाँ कई प्रकार के तरीके और उपाय हैं। इस पुस्तक में धार्मिक क्रियाओं में प्रयुक्त औपचारिक और धार्मिक अनुष्ठानों के बारे में विचार नहीं करेंगे। इन सबका सामूहिक प्रार्थना में महत्वपूर्ण स्थान है। यहाँ इस समय हमारा सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है व्यक्तिगत प्रार्थना की विधियाँ, क्योंकि इन्हें हम अपने दैनिक जीवन में लागू करते हैं और इसका उपयोग दूसरों की मदद के लिए किया जाता है। प्रार्थना किसी भी विचार जिसे हम पाना चाहते हैं उसे वास्तविकता में बदलने का तरीका है। प्रार्थना हमारी आत्मा की आर्थिक और सच्ची इच्छा है। आपकी इच्छा ही आपकी प्रार्थना है। यह आपकी सबसे गहरी ज़रूरत से उभरती हैं और यह उन वस्तुओं को उजागर करती हैं जिन्हें हम अपने जीवन में चाहते हैं। वे धन्य हैं जिनकी प्यास और भूख धार्मिकता के लिए है, क्योंकि उनकी यह इच्छा पूर्ण होगी। जिनकी प्यास और भूख धार्मिकता के लिए है, क्योंकि उनकी यह इच्छा पूर्ण होगी। जीवन के लिए भूख शांति, सामंजस्यता, स्वास्थ्य, प्रसन्नता और जीवन के अन्य आशीर्वाद के लिए प्यास, यही सच्ची प्रार्थना है। तकनीक जिसके द्वारा अवचेतन को रोका जा सके। इसमें मुख्यतः अवचेतन मस्तिष्क में आपकी उस इच्छा को उसी रूप में जागृत करना है जिस अवस्था में चेतन मस्तिष्क ने इसे सौंपा है। इसे सौंपने का सबसे अच्छा समय सुप्तावस्था है। इस तथ्य को जानिए कि आपके पास आपके मन की गहराइयों में असीम ज्ञान और अनंत शक्ति है। फिर केवल शांत चित्त से सोचिए कि आप क्या चाहते हैं। आगे के क्षण में इसे पूरा होते देखिए। स्वयं को एक छोटी बच्ची की तरह अनुभव कीजिए। इसे बहुत खांसी आ रही है और उसका गला खराब है। उसने दृढ़ता से बार बार ऐलान किया, यह अब ख़त्म हो रहा है, यह अब ख़त्म हो रहा है, और 1 घंटे के अंदर उसकी खांसी ख़त्म हो गई। इस तकनीक को पूरी सच्चाई और ईमानदारी से कीजिए। आपका अवचेतन आपके बनाए नक्शे को स्वीकार करेगा। यदि आप अपने और अपने परिवार के लिए एक घर का निर्माण कर रहे होते हैं तो आपको पता है कि आप अपने घर के नक्शे के बारे में बहुत उत्सुक रहते हैं और उसके लिए प्रतिबद्ध होते हैं। आप यह सुनिश्चित करेंगे कि बिल्डर उस नक्शे के अनुरूप ही चले। आप प्रयुक्त सामग्रियों का निरीक्षण करेंगे और सबसे उत्तम लकड़ी, स्टील आदि, वास्तव में हर चीज़ उत्कृष्ट ही चुनेंगे। आपके मानसिक घर, खुशी और प्रचुरता के नक्शे के बारे में आपका क्या विचार है? आपके अनुभव और सभी कुछ जो आपके जीवन में होता है वह आपके मानसिक निर्माण ईंट और पत्थरों की प्रकृति पर निर्भर करता है जिन्हें आपने अपने मन के घर को बनाने में प्रयोग किया है। यदि आपका नक्शा डर, चिंता, परेशानियों और कमियों वाले मानसिक प्रकार का है और यदि आप हताश, संकीत और रूखे हैं, तो जिस प्रकार के मानसिक पदार्थों को आप अपने मन में बुनेंगे वह वैसा ही ज़्यादा मेहनत, देखभाल, तनाव, चिंता और सभी प्रकार की कमियों वाला बनकर उभरेगा।
आपके जीवन की सबसे ज़्यादा आधारभूत और असर दिखाने वाली क्रिया वैसे ही होगी जैसी आप अपने हर जागृत समय कल्पना करते हैं। आपके शब्द शांत और अदृश्य हैं, परंतु ये वास्तविक है। आप हर समय अपना मानसिक घर तैयार करते रहते हैं और आपके विचार और मन की कल्पना आपके नक्शे को दिखाती है। जिस तरह की सोच आप रखते हैं, ऐसे विचार जिन्हें आप अपने अंदर पालते हैं, ऐसे विश्वास जिन्हें आप स्वीकार करते हैं, ऐसे दृश्य जिनको आप अपने मन में छुपे स्टूडियो में रिहर्सल करते हैं, इनसे आप हर घंटे हर क्षण आप एक उज्जवल कांतिमान स्वास्थ्य सफलता और खुशियाँ बना सकते हैं। ऐसी शाही आलीशान हवेली जिसके निर्माण पर आप हर समय व्यस्त हैं, यह आपका व्यक्तिगत है। इस धरातल पर आपका चरित्र है। इस पृथ्वी पर आपके पूरे जीवन की कहानी है। एक नया नक्शा लाएं, उसका निर्माण चुपचाप वर्तमान क्षण में शांति, सामंजस्यता, आनंद और सद्भाव के साथ करें। इन सब चीज़ों का विचार करते हुए उन्हें प्राप्त करके आपका अवचेतन आपके नक्शे को स्वीकार करेगा और इन सबको होने देगा। आपको अपने प्राप्त फलों में उनका पता चलेगा। सच्ची प्रार्थना की कला और विज्ञान। साइंस शब्द का अर्थ है ज्ञान, ऐसा ज्ञान जो समन्वित, व्यवस्थित और क्रमबद्ध हो। आइए सच्ची प्रार्थना की कला और विज्ञान के बारे में सोचें, क्योंकि यह जीवन के आधारभूत सिद्धांतों, तकनीक एवं प्रक्रिया से सरोकार रखती है, जिन्हें हम अपने जीवन में देखते हैं। यही नहीं बल्कि सभी मनुष्य जीवन में इसका उपयोग विश्वास और श्रद्धा के साथ करते हैं। कला आपकी वह तकनीक या प्रक्रिया और विज्ञान है, उसके पीछे आपके मन वास्तविक छवि अथवा विचार पर आपके रचनात्मक मन की निश्चित प्रक्रिया छुपी है। मांगिए तो यह आपको देगा, खोजिए तो आपको मिलेगा, खटखटाइए तो यह आपके लिए खोलेगा। यहाँ आपको बताया जाता है कि आप जिस जीवन की इच्छा कर रहे हैं वह आपको मिलेगी। जब आप खटखटाएंगे यह आपके लिए खुलेगी और जिस चीज़ को आप ढूंढ रहे हैं वह आपको मिलेगी। यह शिक्षा मानसिक और आध्यात्मिक नियम की स्पष्टता अथवा निश्चितता को दर्शाती है। आपके अवचेतन मन की अनंत बुद्धिमत्ता आपकी चेतन सोच पर हमेशा यह एक स्पष्ट प्रतिक्रिया देती है। आप बैंड मांगेंगे तो आपको पत्थर नहीं मिलेगा। आपको हमेशा इस विश्वास के साथ मांगना है कि मुझे मिलना ही है। आपके मन की दिशा विचार से वस्तु की ओर हो जाती है। जब तक कि मस्तिष्क में कोई छवि ना हो, यह हिल नहीं सकती, क्योंकि इसके पास घूमने के लिए कुछ नहीं है। आपकी प्रार्थना जो एक मन की प्रक्रिया है, इससे पहले कि अवचेतन की शक्ति इस पर कार्य करें और इसे उत्पादक बनाएं, उसे एक छवि की तरह आपके दिमाग में स्वीकृत होना होगा। आपको अपने मन में एक स्वीकृति के बिंदु पर पहुंचना होगा। स्वीकृति की एक असीमित और निर्विवाद स्थिति होगी। इस तरह के विचार के साथ प्रसन्नता का अनुभव और अपनी इच्छा को भविष्य में जरूर फलीभूत होने की निश्चिंतता होना जरूरी है। सच्ची प्रार्थना की कला और विज्ञान का सही अथवा सटीक आधार आपका ज्ञान और दृढ़ विश्वास है कि आपके चेतन मन को आपके अवचेतन मन से निश्चित प्रतिक्रिया मिलेगी। इस प्रक्रिया का अनुपालन करने से आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर मिलेगा। तकनीक का मानसिक दर्शन। किसी भी विचार को तैयार करने का सबसे आसान और सबसे स्वाभाविक तरीका है इसकी कल्पना करना, इसे अपने मन की आंखों से इतने साफ तरीके से देखना जैसे कि यह सजीव हो। बाह्य दुनिया में आपकी आंखें वही देख सकती है जो वास्तव में उपस्थित हो। इसी प्रकार आपके मन की अदृश्य दुनिया में हमें आपके मन की आंखें देख सकती है। कोई भी तस्वीर जो आपके मस्तिष्क में है, वह वस्तु जिसकी आप अपेक्षा कर रहे हैं और वह वस्तु जिसका साक्ष्य दिखता नहीं है। जो भी आकार आप अपनी कल्पना में देख रहे हैं वह उतना ही वास्तविक है जितना कि आपके शरीर का अंग, विचार और सोच वास्तविक है। और एक दिन इस वस्तुपरक दुनिया में यह एक दिन अवतरित होगा। यदि आप अपनी मानसिक छवि के प्रति विश्वस्त हैं, इस तरह आपके मस्तिष्क में सोच की प्रक्रिया का आकार बनता है। यह
रूप अथवा आकार आगे चलकर आपके जीवन के तथ्य और अनुभवों में ढलता है। एक निर्माता जिस प्रकार का निर्माण वह करना चाहता है, एक निर्माता जिस प्रकार का निर्माण वह करना चाहता है उसकी वह कल्पना करता है, वह उसे उसी रूप में देखता है जिस रूप में वह उसे पूरा करना चाहता है। अपनी कल्पना और सोच की प्रक्रिया एक प्लास्टिक का सांचा बन जाते हैं जिसमें से इमारत उभरेगी, एक सुंदर अथवा बदसूरत, एक गगनचुंबी अथवा एक बहुत नीची इमारत उसकी मानसिक छवि जैसी ही दिखती है जैसी उसे कागज पर रेखांकित किया गया है। आखिर में कॉन्ट्रैक्टर और उसके कर्मचारी जरूरी सामान एकत्रित करते हैं और इमारत विकसित होती रहती है जब तक यह पूरी न हो जाए। यह वास्तुकार की मानसिक छवि से हूबहू मिलती है। मैं मंच पर बोलने से पहले कल्पना की तकनीक का उपयोग करता हूँ। मैं अपने मन के पहिए को क्रम में शांत करता हूँ जिन्हें मैं अपने विचारों की छवि को अपने अवचेतन मस्तिष्क के सामने रखना चाहता हूँ। फिर मैं पूरे सभागार की कल्पना करता हूँ जिसमें सभी सीटें स्त्रियों और पुरुषों से भरी हुई है और हर एक अपने अंदर अनंत उपचार की उपस्थिति से उत्साहित होकर प्रकाशमान है। मैं उन्हें दीप्तमान, प्रसन्न और स्वतंत्र देखता हूँ। अपनी कल्पना में सबसे पहले विचार बनाकर मैं चुपचाप मन की छवि की तरह इसे ग्रहण करता हूँ। साथ ही मैं कल्पना में स्त्रियों और पुरुषों को कहते सुनता हूँ, मैं ठीक हो गया, मैं बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ, मेरा तुरंत उपचार हो गया, मैं बदल गया हूँ। मैं इसे 10 या इससे कुछ ज़्यादा मिनट तक रोककर रखता हूँ, यह मानता और महसूस करता हूँ कि हर व्यक्ति का मन और शरीर प्रेम, पूर्णता, सुंदरता और उत्कृष्टता से भरपूर है। मेरी जागरूकता उस बिंदु तक पहुँच जाती है जहाँ मैं अपने मन में कई संख्या में लोगों की आवाज़ें जिसमें वे स्वास्थ्य और प्रसन्नता का दावा करते हैं सुन सकता हूँ। फिर मैं पूरी तस्वीर को छोड़ देता हूँ और मंच की ओर जाता हूँ। अधिकतर लोग हर रविवार कुछ रुककर कहते हैं कि उन्हें उनकी प्रार्थनाओं का उत्तर मिला। मानसिक छवि विधि। एक चीनी कहावत है, एक पिक्चर छवि 1000 शब्दों के बराबर है। अमेरिकी मनोवैज्ञानिक के जनक इस बात पर जोर देते हैं कि अवचेतन मस्तिष्क किसी भी ऐसी छवि को जो मस्तिष्क में बनी है और जिस पर विश्वास है उसे वह स्वीकृत कर देगा। ऐसा दिखाई जैसा मैं हूँ और मैं वैसा ही रहूँगा। ऐसा दिखाइए जैसा मैं हूँ, मैं वैसा ही रहूँगा। कुछ वर्ष पूर्व मैं मध्य पश्चिमी प्रांत के कई राज्यों में व्याख्यान दे रहा था। मैं एक सार्वजनिक क्षेत्र में एक स्थायी स्थान चाहता था जहां से मैं उनकी सेवा कर सकूं जिन्हें मेरी सहायता की ज़रूरत है। मैंने कई अन्य जगहों पर यात्रा की, लेकिन मेरे मन में एक स्थायी स्थान की इच्छा बनी रही। एक शाम जब मैं स्पोकेन, वाशिंगटन के होटल में पूरी तरह निश्चिंत होकर सोफे पर आराम कर रहा था, एक शांत और निष्क्रिय अंदाज में मैंने कल्पना की कि मैं एक विशाल श्रोतागण के समूह से बातें कर रहा हूँ और उनसे वाकई में कह रहा हूँ। मुझे यहाँ आकर बहुत खुशी हुई। मैंने ऐसे उत्तम अवसर की प्रार्थना की थी। मैंने अपने मन की आँखों से काल्पनिक श्रोताओं को देखा और मैंने वास्तव में ऐसा अनुभव किया। मैंने एक अभिनेता की भूमिका निभाई, अपनी मानसिक फिल्म और नाटक बनाया और यह जानकर संतुष्ट हुआ कि मेरी इस फिल्म को मेरे अवचेतन मस्तिष्क में भेज दिया गया है जो आगे चलकर अपने तरीके से इसे कार्यान्वित करेगा। अगली सुबह जागने पर मैंने बहुत शांति और संतोष का अनुभव किया और कुछ ही दिनों के अंदर मुझे एक टेलीग्राम मिला जिसमें मुझे मध्य पश्चिमी देश के एक संगठन का प्रस्ताव मिला जिसे मैंने स्वीकार किया और कई वर्ष तक उसका बहुत आनंद लिया। कई व्यक्तियों को उपर्युक्त रेखांकित विधि पसंद आती है और वे इसे मानसिक छवि विधि के नाम से पुकारते हैं। कई व्यक्ति जो मेरे रेडियो के प्रसारण और साप्ताहिक जन व्याख्यान को सुनते हैं, उनसे मुझे कई पत्र प्राप्त हुए जिनमें वे बताते हैं कि इस विधि को अपनाकर उन्हें अपनी संपत्तियों को बेचने में अप्रत्याशित सफलताएं मिली हैं। मैं
उन सभी को जिनका घर या संपत्ति बेचने के लिए है, उन्हें सुझाव देता हूँ कि वे अपने मन में स्वयं को संतुष्ट करें कि उनका उनके द्वारा निश्चित किया गया मूल्य सही है। फिर मैं दावा करता हूँ कि अंत बुद्धिमत्ता उनके लिए खरीदार को आकर्षित करेगी जो वाकई इस संपत्ति को पाना चाहते हैं, और वे इससे प्यार करेंगे और इसमें उनकी समृद्धि बढ़ेगी। ऐसा करने के पश्चात मैं उन्हें सुझाव देता हूँ कि वे अपने मन को शांत, निश्चित और खुला छोड़ दें और उन्नति सोने की सोने की अवस्था में चले जाए, जो सभी तरह के उपायों को निम्नतम कर देती है। फिर वे अपने हाथ में मकान की राशि के चेक की कल्पना करें, उस चेक में खुशी महसूस करें, उस चेक का धन्यवाद करें और अपने मन में बनी इस पूरी फिल्म की वास्तविकता का अनुभव करते हुए सो जाएं। उन्हें ऐसा दिखाना चाहिए मानो ऐसा वास्तव में हुआ था। अवचेतन मस्तिष्क इसे एक छाप की तरह स्वीकार करेगा और अपने मन की गहराइयों की लहरों के द्वारा के क्रेता और विक्रेता दोनों के पास लाएगा। एक मानसिक छवि जिसे मन में बैठाया हुआ है और जिस पर पूर्ण विश्वास है, वह होकर रहेगी। बोडोइन तकनीक। फ्रांस के रूसो स्थान में प्रोफेसर चार्ल्स बोडोइन एक प्रतिभाशाली मानसिक चिकित्सक और न्यू नैन्सी उपचार स्कूल के अनुसंधान निर्देशक थे। उन्होंने सन 1910 में पढ़ाया कि अवचेतन मस्तिष्क को प्रभावित करने का सबसे अच्छा तरीका है उन्निधि सोने की अवस्था, या वह अवस्था जिसमें सोने की अवस्था के करीब होता है, जिसमें सबसे कम कोशिश की ज़रूरत होती है। फिर चुपचाप, निष्क्रिय और ग्रहणशील तरीके से प्रतिबिंबित करके विचार को अवचेतन मन में पहुँचाए। उनका सूत्र निम्नलिखित है। इसे अवचेतन मन में ग्रहण करने का सरल तरीका विचार को संक्षिप्त करना है। यही सुझाव का ध्येय होना चाहिए। विचार को एक संक्षिप्त रूप दीजिए जिसे जल्दी से याददाश्त में अंकित किया जा सके और इसे लोरी की तरह बार बार दोहराइए। एक वसीयत से संबंधित कुछ वर्ष पहले लॉस एंजलिस में एक महिला लंबी, कड़वाहट भरी कानूनी लड़ाई में फंसी हुई थी। उसके पति ने अपनी पूरी संपत्ति उनके नाम कर दी थी और उसके पति के पूर्व विवाह के बेटे और बेटियां इस वसीयत को तोड़ने के लिए पूरी तरह लड़ रहे थे। उसे बोडोइन तकनीक बताई गई और उसने इसे निम्नलिखित प्रकार से किया। उसने अपने शरीर को एक आराम कुर्सी पर शिथिल किया और निद्रावस्था में चली गई। फिर जैसा सुझाव दिया गया था, अपनी ज़रूरत के विचार को एक छोटे से वाक्य जो केवल 6 शब्दों का था, जिससे वह आसानी से याददाश्त में अंकित गढ़ा जा हो सके, यह दिव्य क्रम में समाप्त हो। इन शब्दों के अर्थ का उसके लिए यही महत्व था कि उसके अवचेतन मस्तिष्क, जिसके द्वारा उसकी अनंत बुद्धि काम करती है, वह सामंजस्य सिद्धांत के अंतर्गत सामंजस्यपूर्ण समायोजन लाएगी। उसने इस प्रक्रिया को 10 रात तक प्रतिदिन किया। सोने की अवस्था में आकर वह दृढ़ता से धीरे धीरे और अपने वक्तव्य को महसूस करते हुए बोलती, यह दिव्य क्रम में समाप्त हो। इसे बार बार दोहराते हुए उसे अपने अंदर शांति और सर्वव्यापी शांति का एहसास होता। फिर वह अपनी सामान्य गहरी नींद में चली जाती। 11वें दिन की सुबह उपर्युक्त तकनीक का अनुसरण करते हुए वह प्रसन्नचित्त, स्वस्थ महसूस करते हुए इस धारणा के साथ उठी कि उसका कार्य हो गया है। उसके वकील ने उसी दिन उसे फ़ोन किया कि दूसरे पक्ष का वकील और उसके मुवक्किल समझौता करने के लिए तैयार हैं। इस प्रकार एक सामंजस्यपूर्ण समझौता हुआ और कानूनी लड़ाई का अंत हुआ। सोने की तकनीक। सोने की उन्नति अवस्था में प्रयास सबसे कम करना पड़ता है। सोने की स्थिति में अवचेतन मस्तिष्क सोने की तकनीक। सोने की उन्नति अवस्था में प्रयास सबसे कम करना पड़ता है। सोने की स्थिति में अवचेतन मस्तिष्क लेने अथवा प्राप्त करने की ज़्यादा स्थिति में होता है। इसका कारण अवचेतन मन का सोने की अवस्था में पूर्व और उठने से पहले सबसे ज़्यादा ग्राह्य होना है।
इस अवस्था में जो नकारात्मक विचार आपकी इच्छा को निष्क्रिय कर देते हैं और आपके अवचेतन मन को स्वीकृत करने से रोकते हैं, उनका उस समय न होना है। मान लीजिए आप अपनी विनाशकारी आदत से छुटकारा पाना चाहते हैं। एक आराम की स्थिति में आइए, अपने शरीर को शिथिल करें और स्थिर हो जाएं। उन्नति अवस्था में आए और सोने की स्थिति में शांति से धीमे धीमे लोरी की तरह बार बार कहें, मैं ऐसी आदत में पूरी तरह आज़ाद हूँ। सामंजस्य और मानसिक शांति सर्वोच्च है। उपयुक्त वाक्य को धीमे धीमे और प्रेम भाव के साथ सुबह शाम 5 से 10 मिनट तक कीजिए। जिनकी बार आप दोहराते हैं उससे भावनात्मक मूल्य बढ़ता जाता है। यदि नकारात्मक आदत को दोहराने की इच्छा होती है तो उपयुक्त सूत्र को अपने आपको ज़ोर ज़ोर से कहें। इसका अर्थ है आप अपने अवचेतन के विचार को स्वीकार करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं और इसके बाद उपचार होने लगता है। आपको धन्यवाद की तकनीक। बाइबल में पौल सलाह देते हैं कि अपने अनुरोध को प्रशंसा और धन्यवाद द्वारा ज्ञात करवाते हैं। इस प्रकार से प्रार्थना करने पर हमें कुछ अप्रत्याशित परिणाम प्राप्त होते हैं। एक आभारी हृदय हमेशा ब्रह्मांड की रचनात्मक शक्तियों के निकट होता है और ब्रह्मांडीय क्रिया प्रतिक्रिया के नियम पर आधारित पारस्परिक संबंधों के नियम के कारण अनगिनत आशीर्वाद और शुभ कामनाएं इसकी ओर बहने लगते हैं। उदाहरण के तौर पर एक पिता अपने पुत्र को स्नातक होने पर कार देने का वचन देता है। पुत्र को अभी कार मिली नहीं है, लेकिन वह पिता के प्रति कृतज्ञ और खुश है और इतना प्रसन्न है कि जैसे उसे कार वाकई मिल गई है। उसे पता है कि उसका पिता अपना वचन पूरा करेगा और वह इसके लिए बहुत कृतज्ञ और खुश है। यद्यपि उसे अभी तक कार मिली नहीं है, निष्पक्षता से कहा जाए तो उसने इसे खुशी और कृतज्ञता के साथ अपने मन में स्वीकार कर लिया है। मैं यह दिखाता हूँ कैसे श्रीमान ब्रोक इस तकनीक को उत्कृष्ट परिणाम के साथ उपयोग में लाए। उन्होंने कहा, वाकई बिल जमा हो रहे हैं। मेरे पास काम नहीं है, मेरे 3 बच्चे हैं और मेरे पास कोई पैसा नहीं है। मैं क्या करूं? करीब 3 सप्ताह तक उन्होंने नियम से सुबह शाम निम्नलिखित शब्द मेरे धन के लिए धन्यवाद परमपिता बहुत आराम और शांतिपूर्ण ढंग से तब तक दोहराया जब तक उसके मन को कृतज्ञता के भाव ने पूरी तरह ढक नहीं लिया। उन्होंने कल्पना की कि वह सब अपने अंदर की अनंत शक्ति और बुद्धिमत्ता को संबोधित, यह जानते हुए भी कि वे रचनात्मक बुद्धिमत्ता अथवा अनंत मन को देख नहीं सकते हैं। वे इसे अपनी आध्यात्मिक अनुभूति के अंदर की आंखों से देख रहे थे, यह अनुभव करते हुए कि उनकी संपत्ति के बारे में सोची हुई छवि उनका पहला वह कारण है जिनका संबंध धन, सामाजिक स्थिति और खाद्य पदार्थ जो उनकी ज़रूरत है से है। उनकी भावना में केवल धन्य था, जिसमें किसी भी प्रकार की पूर्ववर्ती रुकावट नहीं थी। बार बार धन्यवाद परमपिता कहकर उनका मन और हृदय स्वीकृत बिंदु तक पहुंच गया और जब कभी डर, कभी गरीब और हताशा का विचार उनके मन में आया तो वे धन्यवाद परमपिता जितनी बार हो सकता था कहते रहे। उन्हें ज्ञात था कि जितना भी वह धन्यवाद की नज़रिया अपनाएंगे वे अपने मन को धन संपत्ति के लिए तैयार करेंगे और वैसा ही हुआ। उनके प्रार्थना करने का क्रम बहुत दिलचस्प था। उपयुक्त तरीके से प्रार्थना करने के बाद वे अपने एक पूर्व कर्मचारी से सड़क पर मिले जिसे उन्होंने पिछले 20 वर्ष से नहीं देखा था। उस व्यक्ति ने उन्हें बहुत आकर्षक पद का प्रस्ताव दिया और उन्हें 500 पाउंड कुछ समय के लिए उधार के तौर पर दिए। आज श्रीमान ब्रोक उन कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट उपाध्यक्ष हैं। हाल ही में उन्होंने मुझसे कहा, मैं कभी भी धन्यवाद पिता के चमत्कार को नहीं भूल पाऊंगा। इसने मेरे लिए अद्भुत काम किया है। सकारात्मक विधि। किसी भी सकारात्मक की प्रभावशीलता को सड़क की आपकी समझ किसी भी सकारात्मकता की प्रभावशीलता को सत्य की आपकी समझ और शब्दों के पीछे
के अर्थ पर निर्धारित किया जाता है। प्रार्थना करते समय बेकार में ना दोहराएं। इसीलिए आपकी सकारात्मकता की शक्ति आपके निश्चित और विशिष्ट सकारात्मकता के नज़रिए का उपयोग बुद्धिमत्तापूर्ण ढंग से लागू किए जाने पर निर्भर है। उदाहरण के तौर पर एक बालक 3 और 3 को जोड़कर ब्लैक बोर्ड पर 7 लिखता है। अध्यापक गणितीय निश्चितता से स्वीकारता है कि 3 और 3 6 होते हैं, इसीलिए बालक अपनी संख्या को उसी प्रकार छवि सही करता है। अध्यापक के वक्तव्य ने 3 और 3 को 6 नहीं किया। इस गणितीय सत्य ने बालक को ब्लैक बोर्ड पर संख्या को इस गणितीय सत्य ने बालक को ब्लैक बोर्ड पर संख्या को फिर से लिखवाया। बीमार होना असामान्य है, स्वस्थ होना सामान्य है। स्वस्थ अपने होने का सत्य है। जब आप अपने लिए स्वस्थ, सामंजस्यता और शांति को अपने और अन्य के लिए स्वीकार करते हैं, और जब आप अनुभव करते हैं कि यह आपके होने का सार्वभौतिक सिद्धांत है, तब आप अपने विश्वास और समझ, जिन्हें आप स्वीकार करते हैं, के आधार पर अपने अवचेतन मस्तिष्क में नकारात्मक आकार को फिर से क्रम से लगाते हैं। प्रार्थना की सकारात्मक प्रक्रिया का परिणाम आपके जीवन के सिद्धांतों के स्वीकार करने पर निर्भर करता है। इस पर आप कैसे दिखते हैं इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। एक क्षण को मान लीजिए कि यहाँ एक गणित का सिद्धांत है और उसमें कोई त्रुटि नहीं है। यहाँ सत्य का सिद्धांत है जहाँ कोई बेईमानी नहीं है। यहाँ एक बुद्धिमत्ता का सिद्धांत है, अज्ञानता का नहीं। यहाँ सामंजस्य का सिद्धांत है, लेकिन असामंजस्यता का नहीं। यह स्वस्थ का सिद्धांत है, लेकिन बीमारी का नहीं। यहाँ बहुलता का सिद्धांत है, गरीबी का नहीं। लेखक द्वारा इस सकारात्मक विधि को अपनी बहन के लिए चुना गया था, जिसका इंग्लैंड के अस्पताल में पित्त की पथरी निकालने का ऑपरेशन होना था। अस्पताल में किए गए परीक्षणों के आमतौर पर किए जाने वाले एक्स-रे प्रणाली के आधार पर उसकी स्थिति का वर्णन किया गया था। उसने मुझसे इसके लिए प्रार्थना करने के लिए कहा। हम एक दूसरे से भौगोलिक स्थिति के आधार पर 6500 मील दूर थे, लेकिन मन के सिद्धांत पर कोई समय अथवा दूरी नहीं होती। अंत मन अथवा ज्ञान अपने संपूर्ण रूप में हर बिंदु पर एक ही समय पर रहता है। मैंने पूर्णतः व्यक्तित्व से सभी लक्षणों के विचारों को निकाल लिया। मैंने निम्नलिखित को दृढ़ता से स्वीकार किया। यह प्रार्थना मेरी बहन कैथरीन के लिए है। वह आराम से है और संतुलित है, संभली हुई, निर्मल और शांत है। उसके अवचेतन मस्तिष्क की उपचार बुद्धिमत्ता जिसने उसके शरीर को बनाया, वह अब उसकी हर कोशिका, तंत्रिका, उत्तक मांसल और उसके शरीर की हड्डियां उसके अवचेतन मन में अंकित अंगों को उत्तम आकार के अनुरूप बना रही है। चुपचाप शांति से उसके अवचेतन मस्तिष्क में बैठे सभी विकृत आकारों को हटा और लुप्त कर रहा है, और ऊर्जा, संपूर्णता और जीवन सिद्धांत की खूबसूरती को उसके अस्तित्व के हर परमाणु में बना रहा है। वह उन उपचार धाराओं को जो उसमें से होकर नदी की तरह बह रही है और उसमें एक उत्तम स्वास्थ्य, सद्भाव और शांति को बहाल कर रही है, उनके लिए खुली और ग्रहणशील है। सभी विकृत और कुरूप आकारों को उसमें होकर बह रहे हैं। प्रेम और शांति के अंत समुद्र ने बहा दिया है, और ऐसा ही हुआ। मैंने उपर्युक्त वाक्यों को दिन में कई बार दृढ़ता से कहा, और 2 सप्ताह के अंत में मेरी बहन का फिर से परीक्षण हुआ, जिसने उसके अंदर अद्भुत ढंग से स्वस्थ होना दिखाया, और एक्स-रे में परिणाम नकारात्मक था। किसी चीज़ को दृढ़ता से स्वीकार करने का अर्थ है यह कहना कि ऐसा हो, और आप अपना नज़रिया अपने मन में सच की तरह रखें, चाहे सभी तरह के तथ्य विपरीत हो। आपको अपनी प्रार्थना का उत्तर मिलेगा। आपके विचार केवल स्वीकार कर सकते हैं, चाहे आप किसी के लिए मना क्यों नहीं कर रहे हो। तब
तब भी वास्तव में आप जिस चीज़ को मना कर रहे हैं उसके लिए आप अपनी स्वीकृति दे रहे हैं। किसी भी स्वीकृति को दोहराना यह जानते हुए भी कि आप क्या कर रहे हैं और क्या कह रहे हैं, यह मन को चेतन की ओर ले जाता है। यहाँ आपके कहे को सत्य की तरह स्वीकार किया जाता है। जीवन के सत्य को स्वीकार कीजिए तब तक कि आपको अवचेतन की प्रतिक्रिया न मिले जिससे आपको संतुष्टि मिलती है। विवादपूर्ण तार्किक विधि। यह जैसा शब्द से स्पष्ट है वही विधि है। इसका उद्भव मेनी के डॉक्टर फिलियास पार्कहर्स्ट क्विम्बे की प्रणाली द्वारा हुआ है। डॉक्टर क्विम्बे मानसिक और आध्यात्मिक चिकित्सा के अग्रदूत हैं। करीब 100 वर्ष पूर्व डॉक्टर क्विम्बे बेलफास्ट मेनी शहर में रहे और वहीं चिकित्सा की प्रैक्टिस की। सन 1921 में एक पुस्तक क्विम्बे की पांडुलिपि को थॉमस वाई क्रोवेल कंपनी ने प्रकाशित किया। होरेटियो ड्रेसर ने इसका संपादन किया। यह आपकी लाइब्रेरी में उपलब्ध है। इस पुस्तक में बताया गया कि बीमारी व्यक्ति का प्रार्थना चिकित्सा के द्वारा अद्भुत उपचार का विवरण विस्तार से एक समाचार पत्र में प्रकाशित होता है। क्विम्बे ने बाइबल में लिखे हुए कई उपचार चमत्कारों को हूबहू किया। संक्षेप में क्विम्बे के अनुसार तार्किक विधि में आध्यात्मिक तर्क जिसमें आप मरीज और स्वयं को विश्वास दिलाते हैं कि उसकी बीमारी उसके छूटे विश्वास, आधारहीन डरों और नकारात्मक आकार जो उसके अवचेतन मन में है उनकी वजह से हैं। आप अपने मन में यह एकदम स्पष्ट करते हैं और अपने मरीज को यकीन दिलाते हैं कि उसकी बीमारी अथवा पीड़ा उसके विकृति और टेढ़े मेढ़े विचारों के कारण है जिन्होंने उसके शरीर में आकार ले लिया है। किसी बाह्य शक्तियों को और कारणों पर गलत विश्वास के कारण यह बीमारी हुई और अपने विचारों के क्रम को बदलकर इसे पलटा जा सकता है। आप मरीज को समझाते हैं कि उपचार का आधार अपने विश्वास में बदलाव लाना है। आप यह भी बताते हैं कि अवचेतन मस्तिष्क ने शरीर को इसके सभी अंगों को बनाया है, इसीलिए यह जानता है कि इसको ठीक कैसे करना है। यह ठीक कर सकता है और जैसे ही इसे कहते हैं यह करने लगता है। आप अपने मन के कोर्ट रूम में तर्क देते हैं कि बीमारी आपके मन की छाया है जिसका आधार बीमारी में डूबी रोगी विचार छवि है। आप अपने अंदर मौजूद उपचार चिकित्सा जिसने सबसे पहले सब अंगों को बनाया और जिसके पास अपने अंदर सबसे उत्तम आकार की कोशिका तंत्रिका और ऊतक है की ओर से तथ्यों को इकट्ठा करते रहते हैं। फिर आप अपने मन के न्यायालय में अपने पक्ष में और अपने मरीज के पक्ष में न्याय सुनाते हैं। आप मरीज को विश्वास और आध्यात्मिक समझदारी से बीमारी से आज़ादी दिलाते हैं। आपके मानसिक और आध्यात्मिक तथ्य हावी हो जाते हैं और चूंकि वहाँ एक ही मस्तिष्क है, जो कुछ आप सत्य की तरह अनुभव करते हैं वह मरीज में अनुभव के रूप में प्रकट होता है। यह प्रणाली निश्चित रूप से मेनी में डॉक्टर क्विम्बे ने सन 1849 से 1869 तक तार्किक विधि से प्रयोग की थी। संपूर्ण विधि एक आधुनिक ध्वनि तरंग चिकित्सा की तरह है। पूरे विश्व में कई व्यक्ति इस प्रकार की प्रार्थना चिकित्सा द्वारा अद्भुत परिणाम पाते हैं। जो व्यक्ति इस संपूर्ण विधि का प्रयोग कर रहा है वह किसी मरीज का नाम लेता है जैसे जॉन्स और फिर चुपके और शांति से ईश्वर और उसके गुणों और विशेषताओं जैसे कि ईश्वर ही आनंद, असीमित प्रेम, अनंत बुद्धि, सर्वशक्तिशाली, असीमित ज्ञान, संपूर्ण सामंजस्य, अवर्णनीय सुंदरता और उत्कृष्टता को स्मरण करता है। वह जैसे ही इस विचारधारा के बारे में सोचता है उसका अवचेतन एक नए आध्यात्मिक तरंग की लंबाई तक उठ जाता है और इस समय उसे ईश्वर के प्रेम का अनंत समुद्र सब कुछ जॉन्स के शरीर और मन में घोल रहा है। जिसके लिए वह प्रार्थना कर रहा है उसे महसूस होता है कि उसकी पूरी शक्ति और ईश्वर का प्रेम जॉन्स पर केंद्रित हो गया है और जो कुछ भी उसे परेशान अथवा तंग कर रहा है अब इस जीवन और प्रेम के अंत
सागर में पूरी तरह से निष्क्रिय हो रहा है। प्रार्थना की यह संपूर्ण विधि की तुलना ध्वनि तरंग अथवा आवाज़ की चिकित्सा, जिसे मुझे एक विशिष्ट चिकित्सा ने लॉस एंजलिस में दिखाया था, से की जा सकती है। उसके पास एक अल्ट्रासाउंड तरंग मशीन है जो बहुत तेज़ गति से शरीर के किसी ऐसे भाग की ओर जिधर इसकी दिशा हो ऊपर नीचे होती है, इस ध्वनि तरंग को नियंत्रित किया जा सकता है। और उन्होंने मुझे बताया कि इसके द्वारा गठिया रोग में कैल्शियम की जमावट को गलाने के साथ ही अन्य परेशानी पैदा करने वाली स्थितियों को हटाने और उपचार में बहुत उत्कृष्ट परिणाम मिले हैं। ईश्वर के गुणों और विशेषताओं के बारे में सोचकर हम अपने अवचेतन में ऊंचाइयों तक पहुंचते हैं। क्या हम सामंजस्यता, स्वास्थ्य और शांति की आध्यात्मिक तरंगों को पैदा करते हैं? इस प्रार्थना तकनीक से कई अद्भुत उपचार हुए हैं। एक अपंग चलता है। डॉक्टर फिलियास पार्कहर्स्ट क्विम्बे, जिनके बारे में हमने इससे पहले बताया था, उन्होंने इस संपूर्ण विधि का अपने चिकित्सा व्यवसाय में आगे चलकर बहुत उपयोग किया। वास्तव में अपंग चलता है। डॉक्टर फिलियास मार्कस्ट क्विम्बे, जिसके बारे में हमने इससे पहले बताया था, उन्होंने इस संपूर्ण विधि का अपने चिकित्सीय व्यवसाय में आगे चलकर बहुत उपयोग किया। वास्तव में वे मनोदैहिक चिकित्सा के जनक और पृथक विश्लेषण थे। उनमें दिव्य दृष्टि थी जिसके द्वारा वे मरीज की परेशानियां, पीड़ा और दर्द का उपचार कर सकते थे। क्विम्बे पांडुलिपि में दर्ज एक अपंग व्यक्ति के उपचार का विवरण है। क्विम्बे को एक महिला जो अपंग वृद्धि और बिस्तर पर थी, उसके उपचार के लिए बुलाया गया। वे बताते हैं कि उसकी बीमारी की वजह उसे एक छोटी और संकुचित प्रजाति द्वारा बंधक बनाया था, जहाँ वह सीधे खड़ी नहीं हो सकती थी, ना ही हिल डुल सकती थी। वह डर और अज्ञानता के गुंबद में रह रही थी। यही नहीं, वह वास्तव में बाइबल को उसके शाब्दिक रूप में ले रही थी और इसने उसे डरा दिया। क्विम्बे ने कहा, इस गुंबद में ईश्वर की उपस्थिति और शक्ति थी, और जो इस बंधन को तोड़ने की कोशिश करके मृत स्थिति को ऊपर उठाना चाहती थी। जब वह अन्य से बाइबल के कुछ अंशों का स्पष्टीकरण मांगती तो जवाब में सन्नाटा मिलता, फिर उसे जीवन रूपी ब्रेड की भूख होती। डॉक्टर क्विम्बे ने इस मामले का एक ऐसे दिमाग की तरह निदान किया जो उसके बाइबल के अंश के अर्थ को समझ न पाने की वजह से था जिन्हें वह पढ़ रही थी। उसकी वजह से इसके मन में उत्सुकता, डर और गतिरोध उत्पन्न हुआ। यह उसके शरीर में भारी और थकान भरे एहसास के रूप में उभरा, जिसका अंत अपंगता में हुआ। इस बिंदु पर क्विम्बे ने उसे पूछा, बाइबल की इस कविता का क्या अर्थ है? थोड़ी देर के लिए मैं तुम्हारे साथ हूँ, फिर मैं वहाँ चला जाऊँगा जिसने मुझे भेजा है। तुम मुझे ढूंढोगे और मुझे नहीं पाओगे, और जहाँ मैं हूँ वहाँ तुम नहीं आ सकते। उसने जवाब दिया, इसका मतलब जीसस स्वर्ग चले गए। क्विम्बे ने उसे समझाया कि इसका वास्तविक अर्थ क्या था। उन्होंने बताया, उसके साथ थोड़ी देर के लिए का अर्थ था उसके क्षण एहसास और उनके कारण। उदाहरण के तौर पर क्षण भर के लिए उसके लिए उनके मन में दया और सहानुभूति थी, लेकिन वह इस मानसिक स्थिति में ज़्यादा देर नहीं रह सकते थे। अगला चरण उसके पास जाना जिसने उसे भेजा था, जिसे क्विम्बे ने बताया कि यह ईश्वर की रचनात्मक शक्ति थी जो हम सब में है। क्विम्बे तुरंत अपने मन में गए और दिव्य सौदा का विचार किया, जिसे प्राण शक्ति, बुद्धिमत्ता, सामंजस्यता और ईश्वरीय शक्ति जो मरीज में काम कर रही थी। इसीलिए उन्होंने उस महिला से कहा, इसलिए जहाँ मैं जा रहा हूँ वहाँ तुम नहीं आ सकती हो, क्योंकि तुम अपने संकरे बंधे हुए विश्वास में हो और मैं स्वस्थ हूँ। इस प्रार्थना और स्पष्टीकरण ने तत्काल सनसनी पैदा की और उसके मन में बदलाव आया। वह बिना किसी सहारे की चली। क्विम्बे ने कहा, यह अपने आप में अकेला उपचार था। वह जैसी की त्रुटि से अवगत नहीं थी, यानी भरी हुई थी, और उसे जीवन अथवा सत्य की ओर लाने का अर्थ था उसे मुर्दे से उठाना। क्विम्बे ने क्राइस्ट को फिर से जीवित होने का
अंश पढ़ा और इसे उसके अपने क्राइस्ट अथवा स्वास्थ्य पर लागू किया। इसने उस पर एक शक्तिशाली प्रभाव पैदा किया। उसने उसे समझाया कि सत्य जिसे उसने स्वीकार किया वह एक देवदूत का विचार था, जिसने डर, अज्ञानता अथवा अंधविश्वास रूपी पत्थर को खिसकाकर दूर किया, और इस प्रकार ईश्वर की उपचार चिकित्सा व्यक्ति को छोड़ा जिसने उसे संपूर्ण किया। इस प्रकार ईश्वर की उपचार चिकित्सा शक्ति को छोड़ा जिसने उसे संपूर्ण किया। आज्ञा विधि हमारे शब्दों में शक्ति हमारे एहसास और इसके पीछे के विश्वास के अनुरूप होती है। जब हमें एहसास होता है कि शक्ति जो पूरी दुनिया को घुमा रही है वह हमारी ओर से घूम रही है और हमारे शब्दों, हमारे आत्मविश्वास और आश्वासन को बढ़ा रही है, आप शक्ति में शक्ति बढ़ाने की कोशिश नहीं करते। इसलिए इसमें कोई मानसिक प्रयास, दबाव, ताकत अथवा मानसिक धक्का मुक्की नहीं होनी चाहिए। एक युवा लड़की ने आज्ञा विधि का एक युवक पर उपयोग किया जो उसे लगातार फ़ोन कर रहा था, उसके ऊपर डेट पर जाने का दबाव डाल रहा था। उसे उससे छुटकारा पाने में बहुत कठिनाई हो रही थी। उसने निम्नलिखित प्रकार से आज्ञा दी, मैं इसको ईश्वर के पास भेजती हूँ। वह हमेशा अपनी सच्ची स्थिति पर चल रहता है। मैं आज़ाद हूँ और वह भी आज़ाद है। मैं अब अपने शब्दों को अनंत मन में जाने का आदेश देती हूँ और इसे जाने के लिए कहती हूँ, ऐसा ही हो। उसने कहा। वह गायब हो गया और फिर उसने उसे कभी नहीं देखा। साथ ही बोली, यह ऐसा था मानो उसे ज़मीन ने निगल लिया हो। आप किसी चीज़ को आदेश दोगे, वह आप में स्थित हो जाएगी और रोशनी आपके मार्ग को प्रकाशन करेगी। स्वयं को वैज्ञानिक सत्य के साथ परोसो, मानसिक इंजीनियर बने और वैभवपूर्ण और विशाल जीवन के निर्माण के लिए पहले से ही कई और साबित तकनीकों का प्रयोग करें। आपकी इच्छा, आपकी प्रार्थना है। अपनी इच्छा पूर्ण होने की छवि को देखें और इसकी वास्तविकता का अनुभव करें तो आपको जवाब मिलने की खुशी का एहसास होगा। चीज़ों को पाने की इच्छा करना मनोचिकित्सक का सबसे सरल और निश्चित तरीका है। आप कांतिमान स्वास्थ्य, सफलता और खुशियाँ उन विचारों से बना सकते हैं जिन्हें आप अपने मन के छुपे स्टूडियो में सोचते हैं। वैज्ञानिक विधि का प्रयोग करें जब तक आप निजी और तौर पर साबित न कर दें कि आपकी चेतन सोच को आपके अवचेतन मस्तिष्क की अनंत बुद्धिमत्ता में हमेशा सीधा जवाब आता है। अपनी इच्छाओं में कुछ निश्चित रूप से मिलने को पहले से देखकर खुशी और शांति महसूस करें। आपके मन में किसी स्वरूप की छवि वह उस वस्तु की है जिसकी आप आशा कर रहे हैं और उस वस्तु का कोई प्रमाण नहीं देखा गया। एक मानसिक छवि 1000 शब्दों के बराबर है। आपका अवचेतन किसी भी छवि को स्वीकार करेगा जिसका मन में विश्वास प्राप्त हो। प्रार्थना करते समय सभी प्रयास अथवा मानसिक दबाव से बचें। निद्रा अवस्था, उन्नति अवस्था में जाएं और अपने को लोरी सुनाकर सोने का एहसास करें और जानें कि आपकी प्रार्थना का जवाब मिल गया है। याद रखें कि कृतज्ञ हृदय हमेशा विश्व की संपदा के करीब होता है। किसी चीज़ को दृढ़ता से कहना कि ऐसा ही है और जब आपके मन का नज़रिया सच जैसा है, चाहे सभी तथ्य विपरीत हो, तो आपको आपकी प्रार्थना का जवाब मिलेगा। ईश्वर के प्रेम और महिमा के बारे में सोचते हुए सामंजस्यता, स्वास्थ्य और शांति की इलेक्ट्रॉनिक तरंगों को उत्पन्न करें। जिस चीज़ को आप आज्ञा देते हैं और उसे सच जैसा समझते हैं वह जरूर होगा। सामंजस्य, स्वास्थ्य, शांति और प्रचुरता को आदेश दें। तो यहाँ पे चैप्टर 6 समाप्त होता है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर 7 के बारे में पढ़ेंगे।